नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026 838 838 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये 411 नंबर है और ये 1556 नंबर है। अब ज़्यादा डिफरेंस हो तो हम कवर किससे करते हैं? मल्टीपल से गुणा करना है इसको। तो यहाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू क्या है दिमाग के अंदर की लगभग 4 गुना होगा। अगर मैं इसको इंटू 4 करूँ तो 4 4 16 वैल्यू चली गई ऊपर, फिर कुछ नंबर क्या करना है? माइनस करना है। अब माइनस कितना करें उसकी बात करें तो नंबर मेरा बना इधर कितना 8, इधर कितना 8, 0 और 0। अब ये जो 88 का डिफरेंस है इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो 88 का कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब ये सवाल जोड़दार कैसे हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड डिजिट, सेकेंड और फोर्थ डिजिट, इनका पेयर बनाया। पहले और तीसरे अंक का पेयर है, फर्स्ट और थर्ड का, और सेकंड और फोर्थ का पेयर है। क्लियर है? अब पहले फर्स्ट और थर्ड में जो डिजिट है क्या क्या है देखो, 1 और 5 है। इनका तो क्या लिया? डिफरेंस। तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? उसको 4 का डिफरेंस होता है, उसको हमने क्या लिखा है? 0 4। और जो थर्ड, सेकंड और फोर्थ नंबर है इनका हमने क्या किया है? सम। तो 5 + 6 कितना होता है? 11। वो यहाँ पर हमने लिखा है। अगेन फर्स्ट और थर्ड 7 और 9 का डिफरेंस कितना है? 0 2। और 8 और 1 का सम कितना है? 9। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, स्लेव का कोड लिखा हुआ है। जब भी हम सवाल करते हैं तो हमारे पास दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है इनकी पोजीशन लिखना। तो इसकी पोजीशन कितनी है देखो, मैं यहाँ लेता हूँ, पोजीशन है 19, 12, 1, 22 और 25। क्या मुझे ये पोजीशन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। पहला तरीका पोजीशन। दूसरा तरीका सम ऑफ डिजिट्स। तो 1 + 9 कितना होता है? 10, नहीं है। 1 + 2 कितना होता है? 3, ये भी नहीं है। थर्ड तरीका हम क्या सीखते हैं? पेयर की पोजीशन लिखते हैं। तो इसका पेयर क्या है? H और उसकी पोजीशन है 8, O का 15, A का Z, V का E और E का V। ये हमने पोजीशन लिखी। अब आगे देखो, 8 की जगह क्या लिखा हुआ है? 9, 15 की जगह 16, 26 जो है A की जगह 26 नहीं लिखा हुआ है, मतलब A को एज इट इज लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 20 A कितने पे आता है? 26, और उसमें +1 कर दूं तो कितना हो गया? 27। तो 27 की जगह क्या लिखा है? 1। तो पिक्चर क्या है, जो पेयर ऑफ लेटर है उसमें +1 किया तो 9 है, +1 किया तो 16 है, +1 किया तो 27 की जगह क्या लिखा है? 1 ही लिखा है। और यहाँ +1 किया तो 6 है, और यहाँ +1 किया तो क्या है? 23। तो कंक्लूजन क्या है? पेयर ऑफ लेटर +1, जितने भी लेटर्स हैं उनके पेयर ऑफ लेटर की जो पोजीशन है उसमें हमने क्या किया है? +1 करते हुए यहाँ पर चले हैं। तो आर का जोड़ीदार क्या होता है? आई आता है 9 नंबर पे, और 9 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया? 10। एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, ओड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स दे रखे हैं मुझे, और इनमें मुझे क्या करना है? एक को एलिमिनेट करना है। अब यूजुअली जब भी हम 4 लेटर्स के सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लेटर का। तो क्या यहाँ पेयर ऑफ लेटर है? एक है, दूसरा नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ ये पेयर ऑफ लेटर है, और यहाँ पर पेयर ऑफ लेटर नहीं है। तो पेयर ऑफ लेटर वाला तरीका तो क्या हो गया? स्किप हो गया यहाँ पर। सेकेंड तरीका हम पढ़ते हैं मीनिंगफुल वर्ड का। अब देखो इससे भी NOSE एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। यहाँ P के क्या है? मीनिंगफुल वर्ड दे रखा है, तो मीनिंगफुल वर्ड वाला कंसेप्ट भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया।
उसके बाद अगला तरीका हम लेते हैं डिफरेंस का, और डिफरेंस में 3 तरीके लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट वाला तरीका। यहाँ देखो वोवल 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो वोवल कॉन्सोनेंट वाला तरीका भी यहाँ नहीं लग रहा। उसके बाद अंतिम तरीका आता है इनकी पोजीशन का सम। तो पोजीशन का सम करें तो देखो 16 + 5 + 1 + 11, अब इन सबका सम करो 16, 21, 22, 23 और 33। यहाँ देखो 1 + 18 + 1 + 5, सॉरी यहाँ है 9, तो इनका सम करो 9, 10, 20, 28 + 5, तो यहाँ भी कितना आया 33। यहाँ देखो 15 + 9 + 4 + 5, यहाँ भी सम कितना है 33, तो ये अलग हो जाएगा यहाँ पर 14 + 19 + 15 + 5, तो 15, 20, 30, 40 और 53, यहाँ सम कितना आ जाएगा 53। तो ऑप्शन थर्ड को क्या कर दूंगा यहाँ पर मैं एलिमिनेट करते हुए चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो नेपाल, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान ये सारे एशिया महाद्वीप में आते हैं, और आयरलैंड जो है ये यूरोप के अंदर आता है, तो बी को हम क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, ओड वन आउट का सवाल है। देखो हमने क्या सीखा है, जब भी पेयर में नंबर आता है तो हम पहला तरीका लेते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस फिक्स आता है, स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में आता है या प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आता है। अगला तरीका होता है मल्टीपल करना, क्लियर है। अब यहाँ क्या तरीका दे रखा है, फर्स्ट क्लास तरीका है, 4 4 1 है, इसको मैं रिवर्स करूँगा 1 4 4 और वही इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरा नंबर क्या बना 585। क्लास नोट्स में है आपके पास ये। 49 में क्या ऐड कर देंगे 94, तो ये कितना बना 143, और यहाँ इसमें क्या ऐड कर दे 52, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका। अच्छा सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, ये स्पीसीज के नेम हैं, ठीक है, अलग अलग। होमोसेपियंस जो है ये आपको थोड़ा बहुत याद होगा आई थिंक, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है उसकी हम बात करते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एरिकानस, ये सबसे पहले स्पीसीज थी, कितना लगभग 3.3 मिलियन इतने वर्ष पहले ये सबसे पहले अस्तित्व में आए थे, क्लियर है। उसके बाद दे रखा है, अगर मैं बात करूं होमोसेपियंस की, तो ये थे लगभग 3 लाख वर्ष पहले इनका अस्तित्व था, क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें तो ये जो स्पीसीज है होमो हैबिलिस, इनका जो एग्जिस्टेंस था वो 2.4 से 1.4 मिलियन वर्ष पहले था, और जो होमो इरेक्टस है इनका 1.9 मिलियन से लगभग 1,10,000 वर्ष पहले ये क्या थे अस्तित्व के अंदर थे। तो सबसे पुरानी स्पीसीज कौन सी हुई, फर्स्ट वाली, उसके बाद फोर्थ वाली, उसके बाद थर्ड वाली, और उसके बाद सेकेंड वाली। तो ऑप्शन डी इनको अरेंज किया है मैंने बड़े से छोटे की तरफ की। सबसे पहली एंशियंट, सबसे एंशियंट कौन सी थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद कौन सी थी आप देख सकते हैं वर्ष के हिसाब से, होमो हैबिलिस। उसके बाद है होमो इरेक्टस, और सबसे लेटेस्ट क्या है होमो सेपियंस, जो हमारे बारे में बात करती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है। हमने सीखा है जब भी ज़्यादा नंबर हो सीरीज के अंदर तो हम क्या करते हैं ऑल्टरनेट चलते हैं। तो देखो 8 से 11 +3 +3 +3 और +3 कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। रिमेनिंग में देखो +5 +5 +5 और +5 कर देंगे तो आगे क्या आ जाएगा 27। सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, लेटर सीरीज है। जब भी हम इस सीरीज के सवाल करते हैं तो या तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट को मैं पिक करता हूँ, W से T Q N K -3 -3 -3 -3 और -3 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा H
दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, बी वाई वी एस और पी। यहाँ देखो क्या है, -3 है, -3 -3 -3 और अगेन -3 करूँगा तो लेटर क्या आ जाएगा, m। तो h के बाद m, तो ऑप्शन सेकंड मेरा राइट आंसर है। अब इसमें काम की चीज़ क्या है उसको चेक करना। y से k +2 है, फिर यहाँ -3 है, फिर यहाँ -3 है, फिर यहाँ +2 है और आगे -3 है। अब यहाँ क्या है सुनना आप, जो वोवल है, स्वर है, देखो जैसे आई वोवल है और ई भी वोवल है, तो जो वोवल है उसमें तो +2 हो रहा है और जो कॉन्सोनेंट है वहाँ क्या कर रहे हैं हम, -3 कर रहे हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना लॉजिक को आप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का सवाल है। देखो सबसे पहले अगर मैं इस हिस्से को लूँ तो इस हिस्से में कितने स्क्वायर है, 5, और इस हिस्से में भी कितने स्क्वायर है, 5, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट स्क्वायर हम इंडिकेट करते हैं। एक आपको रोम्बस ये दिखाई दे रहा होगा और एक रोम्बस यहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं इसको, ऑरेंज वाले जो हैं, 2 रोम्बस और हो गए हमारे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, एक यहाँ सेंटर में दिखाई दे रहे हैं और एक आपको ये आउटर मोस्ट दिखाई दे रहा है, तो 2 और हो गए। तो इनका सम कितना आया, 14। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल जो है ये सवाल क्या कहता है, फिलर बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको काउंटिंग करते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। कितने लेटर हैं, 24। 24 में पेयरिंग या तो 4-4 की होती है या 6-6 की पेयरिंग होती है। क्लियर है यहाँ पर। अगर यहाँ मैं 4-4 की पेयरिंग करूँ, देखो पहला 4, अगला 4, फिर 4, फिर 4 और उसके बाद अगेन फिर से 4 अक्षरों का हमने क्या किया, ग्रुप बनाया। अब मैं फर्स्ट को कंपेयर करूँ, देखो यहाँ एक्स पी गलत हो गया। अगर सेम पोजीशन पे 2 अलग अलग लेटर हो तो मुझे क्या करना होता है, इनको ऑल्टरनेट चेक करना होता है, जो यहाँ बैठ नहीं रहा। तो इससे अगला क्या आएगा, यहाँ पर मैं 6 की ग्रुपिंग करता हूँ, 3 6 3 एंड 6 3 एंड 6 और आगे 6 दे रखे हैं। 4 ग्रुप बने, हर ग्रुप में 4-4 अक्षर है। अब मैं इनको कंपेयर करता हूँ राइट हैंड से। सबसे लास्ट वाला देखो एक्स पी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स और पी। उससे पहले देखो जेड, यहाँ भी जेड, यहाँ जेड। उससे पहले एक्स, यहाँ एक्स। इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे ग्रुप क्या हैं, सेम टू सेम है। तो फर्स्ट में एक्स वाई अगेन एक्स वाई एंड अगेन एक्स वाई, ये हमारे क्या बने, ग्रुप बने। अब ऑप्शंस को मैं उठा लेता हूँ। एक्स पी जेड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। उसके बाद एक्स, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो सिनेमा का ऑडियंस से क्या रिलेशन है। तो सिनेमा हॉल में जो मूवी देखने के लिए लोग जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, दर्शकगण कहते हैं। और चर्च क्या है, एक धार्मिक स्थान है, और धार्मिक स्थान पर जो प्रार्थना के लिए लोग इकट्ठे होते हैं उसके लिए वर्ड आता है समागम, कॉन्ग्रीगेशन। क्लियर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो CAB का कोड 6 लिखा हुआ है और BED का कोड लिखा हुआ है 40। क्लियर है, ये हिंदी नंबर है। तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटर्स की पोजीशन लिखते हैं। CAB पोजीशन है 3 1 2। अब 6 बनाना है तो इन तीनों को अगर मैं आपस में गुणा कर दूं तो मेरा नंबर कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। सेम वे यहाँ इसको रिपीट करें तो देखो 2 × 5 × 4, तो नंबर कितना बन गया, 40। अब हमसे किसका पूछा है, 8 × 1 × 4, तो नंबर कितना बनेगा, 32। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर मतलब 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। जब भी हम डाइस को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कितनी सतह समान है उनके अंदर। तो देखो आप क्लियरली यहाँ 2 2 एक सतह समान है, और जब एक सतह समान हो तो सारे नंबर्स को या तो क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉक। अगर मैं इनको एंटी क्लॉक लिखता हूँ सारे नंबर्स को तो 2 4 6 2 3 5। अब 4 के अपोजिट कौन आ रहा है 3। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। इसने कहा डी इज अ सन ऑफ सी, ये सी है और सी का बेटा कौन है डी है। एंड आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड ब्रदर ऑफ ई, मतलब डी जो है वो ब्रदर है किसका ई का। आगे दे रखा है ई एफ की भतीजी भांजी है, ई इज नीस ऑफ एफ। ई नीस है तो ई होगी फीमेल, और किसकी नीस है एफ की नीस है, तो मतलब एफ के भाई या बहन की बेटी कौन है ई है। क्लियर है यहाँ पर। फिर दे रखा है सी बी की बहन है, सी किसकी बहन है बी की बहन है। सी इज ए सिस्टर ऑफ बी। एंड किसके लिए आता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर सी, और सी कौन है ए की बुआ है। किसकी बुआ है ए की, तो कहीं ना कहीं ए यहीं पर होगा। बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है, तो ये बी का पिता और उसके 2 बच्चे हैं, तो बी कौन हो गया मेल। इसका मतलब सी हो गई बुआ किसकी ए की। आगे दे रखा है यदि ए एफ का पुत्र है, ए किसका पुत्र है एफ का, तो एफ इसकी होगी माता। अब ये देखो यहाँ रिलेशन बैठ गया। यहाँ क्या दे रखा था ई एफ की नीस है, तो बी की नीस है ई, तो एफ की भी नीस कौन होगी ई। हायरार्की हमारी कंप्लीट है। अब हमसे पूछा है एफ का सी से, किससे सी से, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है रिलेटेड टू सी, मतलब सी कॉल करेगा किसको एफ को, तो ये सी का भाई है और ये भाई की पत्नी, और भाई की पत्नी कौन होती है सिस्टर इन लॉ। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है और हायरार्की हमें ड्रॉ करनी है। रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन पूछा है डी और डब्ल्यू के बीच, और रिलेशन बताएगा कौन डब्ल्यू। क्लियर है यहाँ पर पिक्चर रिलेटेड टू डब्ल्यू। तो देखें सबसे पहले ये एंड वाला सिंबल लिया और ये क्या कहता है कि D इज ब्रदर ऑफ E, D इज ब्रदर ऑफ E। आगे हैश वाला रिलेशन क्या कहता है E इज सिस्टर ऑफ F, E सिस्टर है किसकी F की। उसके आगे दे रखा है परसेंटेज, और परसेंटेज क्या कहता है F इज फादर ऑफ L, F इज फादर ऑफ L। और आगे दे रखा है यहाँ आप देखें L इज ब्रदर ऑफ W, L इज ब्रदर ऑफ W, और W आवाज़ लगाएगा किसको D को, तो ये W का पापा और ये पापा का कौन है भाई, और पापा का भाई कौन होता है चाचा, और ऑप्शन दे रखा है फादर्स ब्रदर, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम इस वैरायटी का सवाल करते हैं या तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं, और फर्स्ट टू फर्स्ट में देखो Q से S, S से U, U से R, आगे क्या आना है उसकी बात करते हैं। फिर C से E, E से B, B से D एंड अगेन फिर S से U, U से R, R से T। अब देखो Q से S +2, यहाँ +2, यहाँ -3। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, देखो अच्छा सवाल है ये। जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ तो +2 है, और जहाँ वोवल है वहाँ -3। देखो कॉन्सोनेंट +2, कॉन्सोनेंट +2, वोवल में -3। अब आगे क्या आएगा +2, तो यहाँ क्या आएगा T जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है। यहाँ देखो +2 है, फिर -3 है, फिर +2 है, फिर +2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा F। यहाँ देखो +2 है, -3 है, +2 है, +2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा V, तो TFV ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ रिलेशन हम बनाएंगे RY17 का रिलेशन VW3 से है, IK11 का रिलेशन AMI-3 से है, और सेम वे PI16 का रिलेशन हमसे पूछा है। ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं कुछ पेपर्स के अंदर, अगर आपको याद हो। अब यहाँ रिलेशन क्या है देखो, R से V +4 है, I से M +4 है, तो P से +4 करूँगा तो क्या आएगा T, जो एक ही ऑप्शन के अंदर है। फिर Y से W -2 है, K से I -2 है, I से -2 करूँगा तो क्या आ जाएगा G। नंबर्स में अगर मैं रिलेशन बनाऊँ तो देखो, मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, यहाँ से इधर चल रहा हूँ तो क्या है +14, यहाँ जा रहे हैं तो भी क्या है +14, अब इधर जाएं +14 तो यहाँ नंबर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, नोएडा का कोड लिखा है, इंडिया का कोड हमसे पूछा है। देखो ये फिक्स कोड का सवाल है, कैसे पता चला, ये सारे लेटर देखो INDIA ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ सबसे पहले I का कोड क्या है, I थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे दे रखा है हैश, तो हैश पहला ऑप्शन हट गया। N फर्स्ट पोजीशन पे है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, E की जगह दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब है मुझे लेफ्ट से राइट जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मुझे ऐसे दिखाई देगा, क्लियर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में दे रखा है, थर्ड में दे रखा है, फोर्थ में नहीं है। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, स्नेक और रेप्टाइल्स, जितने भी स्नेक है वो सारे के सारे क्या है रेप्टाइल्स हैं। स्नेक और पॉइजनस सम आर, कुछ सांप जहरीले होते हैं कुछ नहीं होते हैं, और कुछ रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं पॉइजनस होते हैं और कुछ नहीं होते। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर होगा, जिसमें ये स्नेक है, ये रेप्टाइल्स है और ये पॉइजनस है, क्लियर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो मुझे 15 से 25 बनाना हो तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि +10 कर दूं, तो यहाँ +10 है, यहाँ +10 है, यहाँ नहीं है और यहाँ +10 है। यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये -15 कर रहा है, तो -15 यहाँ नहीं है, -15 यहाँ भी नहीं है, और -15 अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ बिल्कुल क्या है -15 कर रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22। देखो उदासीनता और उत्साह है, ये एंटोनिम्स है, विलोम शब्द है, क्लियर है। तो एक पेड़ मुझे ढूंढना है, युद्ध हमला नहीं है, संधि मित्रता सिनोनिम है, नामांकन सेवा योजन, और उसके बाद निंदा और आदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है एंटोनिम्स हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है 11 से 1320 बनाना, तो ये क्या है 11 का क्यूब -11, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है, 7 का होता है 343, और उसमें से अगर मैं 7 माइनस करूं तब तो आता है 336, और 11 माइनस करूं तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ 512, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ आता है 1728, और उसमें से अगर 11 माइनस कर दूं तो 1717, तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का सवाल है। समीकरण को सही करने के लिए मेक इट करेक्ट, तो चेंजेस देखो, यहाँ क्या लिखना है डिवीजन, और यहाँ क्या लिखना है प्लस, बाकी एज इट इज़ रहने हैं। तो यहाँ कितनी है वैल्यू 2 + 80 - 10, पहला ऑप्शन क्या है गलत है। सेकंड की तरफ चलते हैं, माइनस की जगह प्लस लेना है और प्लस की जगह माइनस करना है। यहाँ वैल्यू देखो कितनी है, सबसे पहले इसको शॉर्ट आउट करते हैं, 5/10 × 8,
तो ये वैल्यू कितनी आई 4, तो 10 माइनस 4 प्लस 10, तो वैल्यू कितने 20 माइनस 4 किया तो 16, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में करूँ यहाँ तो देखो क्या है +2, उसके बाद दे रखा है +3, फिर +4 और फिर +5 कर रखा है। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है और 1 2 3 4 5 यहाँ पर कर रखा है। तो यहाँ +1 करूँगा तो क्या आना है, यहाँ पर +2 करना है। सबसे पहले +2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा r, फिर 2 के बाद 3 करेंगे तो कितना आएगा t, 4 में v और 5 में x, r t v x। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे बच्चों आज के पेपर के 25 क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न में डाउट हो भेजिए, आप पूछें। वीडियो को 2-3 बार देखें, 3-4 सवाल जोरदार है। हर पेपर के अंदर कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।